नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग फिर से शुरू हो चुकी है और पूर्णिया एयरपोर्ट बनने में टेक्निकल परेशानी है या फिर सियासत हो रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य लोग यहाँ पे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बताइए कि ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है या सियासत हो रही है? टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ है? पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो कमजोर राजनीतिक शक्ति के कारण है। अब यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट की योजना पीएम पैकेज 2015 का पार्ट है। पीएम पैकेज अर्थात प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा। और यहाँ एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए सिर्फ सिविल इनक्लेव और कनेक्टिंग रोड की आवश्यकता है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडियन एयरफोर्स का, चुनापुर इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है वो है। इसके बावजूद भी आज 9 वर्ष हो गए। 9 वर्षों में जमीन अधिकृत हुई तो उसमें 7 वर्ष लग गया। 52.18 एकड़ जमीन, उसमें साजिश के तहत नॉर्थ के बदले में साउथ कर दिया गया, जिसके तहत जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अपना प्लान था तो वो सूटेबिलिटी उसकी नहीं बन रही थी। तो सूटेबिलिटी के लिए 15 एकड़ जमीन और मांगी गई बिहार सरकार से। तो ये 15 एकड़ जमीन बिहार सरकार देने में और कनेक्टिंग रोड देने में, आप बतलाइए कि इसको भी लगभग 9 वर्ष हो गए। वो 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है। प्रोसेस तो शुरू हुआ है। अभी कहाँ, किस तरफ से पेश फंसा हुआ? राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से? अभी जो सामने में एक बात आई उसके आधार पर तो हम लोग पूर्णिया के नागरिक की हैसियत से कहेंगे कि ये जो केंद्र की सरकार है उसकी प्राथमिकताओं में पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं है, और ना ही जो डबल इंजन की सरकार है बिहार, उसमें भी प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में इसलिए नहीं है कि 52.18 एकड़ जमीन जो पिछले 2 साल से फर्स्ट फेज में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ 52.18 एकड़ जमीन, वो पिछले 2 साल से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करने की स्थिति में पिछले 2 साल से है। बिहार सरकार लगातार अनुरोध कर रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका अधिग्रहण हैंड ओवर नहीं ले रही है। ये कह रही है कि हम तभी लेंगे जब 15 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण हो जाएगा और हैंड ओवर करने की स्थिति में आएगी। दरभंगा जो एयरपोर्ट है वो भी तो 2 बार में अधिग्रहण किया गया, पूर्णिया क्यों नहीं? सही बात है। प्रश्न ये है कि दरभंगा में भी 2 फेज में जमीन का अधिग्रहण हुआ, तो पूर्णिया और दोनों फेज में, फर्स्ट फेज में हुआ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका हैंड ओवर ले ली, सेकेंड फेज में हुआ तो सेकेंड फेज में हैंड ओवर ली। उससे भी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि दरभंगा एयरपोर्ट के साथ जो आत्मीयता, जो भावनात्मक लगाव केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो शुरुआत के दिनों से है, वो पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में तो दिखता नहीं है, बल्कि उपेक्षाएं दिखती हैं केंद्र की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी। अब देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा पीछे नहीं जाके, पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट का MOU एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच जो हुआ 5 जून 2023 को हुआ। MOU में क्या होता है? 2 पक्ष होता है, दोनों पक्षों को क्या क्या करना है उसी को MOU कहते हैं। तो बिहार सरकार को जो करना है MOU में, जो जितनी बातें लिखी हैं कि जमीन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे और भी इस तरह की छोटी छोटी बातों की उपलब्धता कराएंगे। तो दरभंगा एयरपोर्ट का 5 जून 2023 को MOU हुआ पूर्णिया के साथ, और उसमें जो जो बात कही गई कि हम ये देंगे बिहार सरकार की ओर से, आपको आश्चर्य होगा कि 5 जून 2023 के 2 साल पहले ही सब कुछ बिहार सरकार दे चुकी, जमीन दे चुकी, हैंड ओवर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। दरभंगा एयरपोर्ट 4 वर्षों से ऑपरेटिव है। दरभंगा एयरपोर्ट पीएम पैकेज का पार्ट नहीं है, पूर्णिया एयरपोर्ट पीएम पैकेज का पार्ट है। अब पूर्णिया एयरपोर्ट का जो MOU हुआ उसमें जो बिहार सरकार का जो कमिटमेंट है, सड़क देंगे, जमीन देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, उस दिशा में रिजल्टेंट स्वरूप में कुछ दिखता नहीं है अभी तक। रोड कनेक्टिविटी का लगभग सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ यदि सरकार चाहे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो 3 महीने में यहाँ पोटा केबिन बेसिस पे यहाँ एयरपोर्ट की शुरुआत हो सकती है। चलिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनना था मगर उससे पहले जो दरभंगा बन गया, और दरभंगा में जितना कम जमीन है उससे कहीं ज़्यादा पूर्णिया में है, मगर यहाँ पूर्णिया में एयरपोर्ट अभी तक बन नहीं पाया है। अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाए तो कितने लोगों को फायदा होगा, व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्या होगा? किसी भी शहर का जो विकास है, जब तक एयरपोर्ट उसमें नहीं बनेगा तो विकास की धारा वहाँ बहुत तीव्र गति से नहीं हो सकती है।
शहर की पहचान एयरपोर्ट से ही होती है। पूर्णिया एक महानगर का स्वरूप लेता जा रहा है, बहुत पुराना जिला है। और लेकिन एयरपोर्ट की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एयरपोर्ट की घोषणा 2015 में होने के बाद भी 9 वर्ष गुजर गया। बस इतना ही हो पाया कागज में कि 52.18 एकड़ जमीन का सिर्फ अधिग्रहण हुआ। रेस्ट 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था, लेकिन पता नहीं जिला प्रशासन किन कारणों से इसको इतना ज़्यादा विलंब किया जा रहा है उनके द्वारा। अगर ढंग से किया गया होता तो ये 3 से 4 महीने की कवायद थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। और ये जो अभी जो मामला जो अभी सब कुछ ढंग रास्ते पर आ चुका था और अंत में आकर के जो रुक गया, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शर्त लगा दी गई कि 52.18 एकड़ जमीन हम तब लेंगे जब रेस्ट 15 एकड़ जमीन हमको दिया जाएगा। ये 52 एकड़ जमीन कौन दे रहा है? बिहार सरकार। ये बिहार सरकार दे रही है। और रेस्ट 15 एकड़ जमीन तो बिहार सरकार की जो गलती थी, जो अभी श्रीवास्तव जी ने उनको बहुत डिटेल से आपको बताया, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो रेस्ट 15 एकड़ जमीन की और आवश्यकता पड़ी क्योंकि टर्मिनल भवन के लिए और स्पेस चाहिए होगा, तो बिहार सरकार ने दे दिया। बिहार सरकार उसको प्रोसेस में कह रही है कि ये है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है कि हजारों एकड़ जमीन अगर सरकार चाह लेती है तो 3 महीने के अंदर करके रख देती है। तो पूर्णिया के साथ आखिर क्या समस्या है कि हम लोग 15 एकड़ जमीन के लिए भी विलंब किए जा रहे हैं, और जिसके कारण एआई अथॉरिटी ने आशंका है उसको कि शायद हम अगर इसको अधिग्रहण ले लेंगे तो ये मामला उसके पाले में चली जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि जब 52.18 एकड़ जमीन लेने में उनको 9 साल लग गया, तो मे भी के 15 एकड़ जमीन लेने में हो सकता है कि ये 10-15 साल और लगा देंगे। इस आशंका को दूर करने के लिए वो कहती है कि रेस्ट भी 15 एकड़ जमीन हमको दीजिए, एक साथ हम लेंगे, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई। आपके हिसाब से अभी किसके तरफ से लेट रखी हो रही है, राज्य सरकार या केंद्र? ये कंप्लीट राज्य सरकार की ओर से गलती है। अगर वो अधिग्रहण कर लिया होता, अगर वो सही नक्शे के प्लानिंग के अनुसार अधिग्रहण हुआ होता, तो आज यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट की बन भी गया होता और हम लोग फ्लाइट की सुविधा भी लिए होते, क्योंकि जितनी घोषणाएं हुई है सारे जगह एयरपोर्ट बन गया, पूर्णिया ही बचा हुआ है। तो अभी आपने सुना कि हमारे साथ अधिकारी थे जो यहाँ जिला प्रशासन में पहले कार्यरत थे। उनका कहना है कि 3 महीने में अगर सरकार चालू करना चाहे तो 3 महीने में बन सकता है। मगर आपसे जानना चाहेंगे, एयरपोर्ट का आप लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या क्या इन दिनों में हुआ आपके पास? एयरपोर्ट की मांग तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतना कमज़ोर है कि एयरपोर्ट का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। और जहाँ तक हम एहसास कर रहे हैं, बल्कि पूरी जनता इस बात को जान रही है कि हमारा लीडरशिप जो है इतना कमज़ोर है कि एयरपोर्ट के संदर्भ में न राज्य सरकार से सही बात किया जा रहा है और न राज्य सरकार की ओर से न केंद्र सरकार की। तो बिहार सरकार, जब भी चुनाव का समय आता है तो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मोदी जी भी आते हैं, नीतीश जी भी आते हैं, दोनों कहते हैं कि एयरपोर्ट अब यहाँ से चालू कर देंगे। तो ये क्या देख रहे हैं 5-6 सालों में? ये तो हम विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं। फिलहाल मोदी जी भी आए, कहा कि अब हवाई जहाज उतरने वाला है। अब उतरने वाला तो उतरता ही है, यहाँ तो चालू करने का सवाल है। ये पीएम पैकेज है और मोदी और सीमांचल के विकास में भी हमारी अहम भूमिका है, ऐसा अमित शाह जी बोलते हैं। फिलहाल इसके पहले भी वो अपने संबोधन कहे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है और चालू हो गया है और आपके लिए हम चालू कर दिए हैं, और ताली बजाओ भाई। और जबरदस्ती ताली मांग लिए पूरी जनता, और जनता भी खुश होकर के ताली बजा दी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अमित शाह जी को ये मालूम नहीं है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हुआ है या नहीं हुआ, जनता उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, ये उनको पता नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता को भी ये पता नहीं है कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ा या नहीं उड़ा, या टर्मिनल बना या नहीं बना, लेकिन ताली उनके समर्थन में ताली पुरजोर बना दिया। यही दुर्भाग्य। लगातार जो यहाँ पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी एयरपोर्ट का मुद्दा काफी हावी रहा है। तो आप लोग एक एयरपोर्ट नहीं तो वोट नहीं का अभियान चलाए थे। इस अभियान का क्या असर लोकसभा चुनाव या विधानसभा? देखिए, अपने सारे नेता लोग अपने अपने एजेंडा में इस रखे हैं। विगत भी जो उपचुनाव भी हुआ और पूर्णिया लोकसभा में जो पप्पू यादव जी जीते हैं, उसमें एजेंडा में था एयरपोर्ट, लेकिन सिर्फ एजेंडा भर ही रह गया।
इसके बाद कोई आगे बढ़ा नहीं। देखिए, एयरपोर्ट का मामला जो है एजेंडा भर ही रह गया, मगर आगे काम जो यहाँ बढ़ा नहीं। मगर अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पहले जो आरोप प्रत्यारोप किया जाता था कि केंद्र सरकार लेट लतीफ़ी कर रही है और जो राज्य सरकार है वो ज़मीन नहीं दे रही, मगर अब है क्या कि राज्य सरकार भी ज़मीन दे रही है और केंद्र सरकार की तरफ से जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है अब कह दिया है कि दोनों ज़मीन एक साथ चाहिए। मगर दरभंगा जहाँ एयरपोर्ट जो बनना था वहाँ भी 2 बार अधिग्रहण किया गया, मगर पूर्णिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?